भोपाल में वैक्सीनेशन नहीं होगा और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ गए हैं। कर्ण, ग्वालियर की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी से आधा मध्य प्रदेश जूझ रहा है। देखिए, बिल्कुल बीते कुछ दिनों की किल्लत, वैक्सीन की किल्लत के बाद आज से वैक्सीन लगाना शुरू की गई और स्थिति ये है। इस समय वर्तमान में जीवाजी यूनिवर्सिटी इस वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। और वर्तमान में ऐसी जानकारी लगी है, अभी तक निकल कर आई है कि कई घंटों की लंबी कतार में लगने के बाद लोगों को अभी तक वैक्सीन जो है वो नसीब नहीं हो पा रही है। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, इस बात को कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर लोगों में खासा एक आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ हैंडीकैप महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, पुरुष मौजूद है। मैम, कितना वक्त आपको हो गया धूप में खड़े हुए और क्या स्थिति है? हम यहाँ पर 8:30 बजे से खड़े हैं और हम जॉब करते हैं, हमें आज छुट्टी करनी पड़ी, तनख्वाहें वैसी नहीं मिल रही हैं हम लोग को, आज की पैसे कटेंगे, हैंडीकैप लेट नहीं है अब। और यहाँ पर अब पता लग रहा है वैक्सीन खत्म हो गई। जो सोर्सफुल है वो अंदर जाके लगवाते जा रहे हैं वैक्सीन, कोई व्यवस्था नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है। अंदर से कोई जानकारी निकल कर आई है आपके पास? यहाँ से मैं यहाँ क्या है कि लाइन लगी थी सुबह से लोग, तो उन लोगों ने क्या है कि यहाँ कोई प्रशासनिक तौर पे कोई व्यवस्था नहीं की कि भाई को कहीं बाईपास जा रहे हैं लोग, अब सुबह से लगे हुए लोगों को लग नहीं पा रही। भाई उतनी चाहिए आपके पास, बोला जा रहा है अंदर क्या बताया सिस्टम ही नहीं है। कोई लाइन में लगे रहो, खड़े रहो बाहर, कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है। तुम्हारा नंबर है क्या है, क्या कोई आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि यहाँ पे पहले से रिजर्व हो जाता है, रिजर्व होने के बाद कितनी लंबी लाइन लगी है आपको? कितना 500 लोग अंदर लगे हैं और सुबह से लगे हैं लाइन में। क्या कोई कुछ अंदर आपको बताया जा रहा है क्या? नहीं, सीधा ये कहा गया है लाइन जब एंड हुई 2-2 घंटे लगने के बाद कि कोविशील्ड का फर्स्ट सेकंड दोनों तरह के डोज खत्म हो गए, जो लाइन में लगे हुए अपने अपने घर चले जाए, अन्यथा लाइन ना लगाए। कोई मतलब देखिए, बिल्कुल 96 केंद्र जो आज बनाए गए हैं और लगभग 25,000 वैक्सीन लगाई जानी है, जिनमें से कोविशील्ड की जो है वो 24,000 वैक्सीन है। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति जो है, बिल्कुल वर्तमान समय में कर्ण बहुत भयानक स्थिति आ चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो संयम बनाकर रखें, गुस्सा ना जाहिर करें। लेकिन गुस्सा कैसे पब्लिक ना जाहिर करे, क्योंकि एक तरफ तो काम छोड़कर वो वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, कई घंटे लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। कैसे वो आक्रोश में ना आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोगों में एक उमंग, एक उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन उनका उत्साह जब वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको अपना वक्त गंवाना पड़ता है। लोग रोजगार छोड़कर अपना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर लगातार इस बात की निगरानी रखी जा रही है। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर जो बनाए गए हैं, जिस तरीके से आज की जो जानकारी है उसके अनुसार 96 केंद्र बनाए गए हैं, सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पहुंचाया गया है। लेकिन दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यही आ रही है कि वैक्सीन की जितनी मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए उतनी मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोगों तक ये एक मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है कि जितने लोगों की संख्या है, जितना राहत का टीका वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाया जा रहा है, सिर्फ उतने लोग ही वहां पर पहुंचे। ऐसा कोई कम्युनिकेशन एक स्थापित नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर तक वो पहुंचते हैं लेकिन उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि लंबी लंबी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और लोगों के अंदर एक जो सकारात्मक वैक्सीन को लेकर एक पूरा माहौल बना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता का बिल्कुल। और जो उत्साह लोगों में जो देखने को मिलता है कर्ण वैक्सीन को लेकर, वो उत्साह भी कहीं ना कहीं अब फीका नजर आने लगा है, क्योंकि एक तो लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, गुस्सा भरा पड़ा है लोगों में, क्योंकि वैक्सीन सेंटर पर पहुंचते हैं उसके बाद लंबी लाइनों का उनको सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य अमले की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं वैक्सीन सेंटर्स पर? जो बातचीत करने की कोशिश करी थी, अभी तक अंदर से कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात की अभी तक अंदर से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वैक्सीन अब उपलब्ध नहीं है और कुछ जो स्थानीय लोग यहाँ के जब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं
तो वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि वैक्सीन खत्म हो चुकी है तो इस बात की जानकारी बाहर जो लंबी कतारों में लोग मौजूद हैं उनको क्यों नहीं दी जा रही। और यही कारण है कि लोग काफी आक्रोशित हो रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि तस्वीर ये है कि एक जिस तरीके का गर्मी अपना तेवर इस पूरे अंचल में दिखा रही है, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए, संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लंबी कतारों में एक लंबा इंतजार कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। और इस बीच बूढ़े, दिव्यांग, महिलाएं, ये सभी लोग पहुंच रहे हैं। लोग अपने कामों को छोड़कर यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन तस्वीर ये है कि वैक्सीन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि लोग यहाँ तक आ रहे हैं। बिल्कुल कर्ण, लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। और इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत भी जुड़ गए हैं। हेमंत, इंदौर में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? इंदौर में कैसी तस्वीरें हैं? लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीन सेंटर्स पर, या फिर वही तस्वीरें जैसी ग्वालियर में हमने देखी, जैसी कर्ण ने तस्वीरें दिखाई, वैसी ही तस्वीरें इंदौर में भी देखने को मिल रही हैं? हाँ, देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं कि सुरक्षा कवच की कमी के कारण लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इंदौर के खजराना वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ के आप हालात देख सकते हैं। यहाँ पर ये लंबी कतार जो लगी हुई है वैक्सीन सेंटर पर, वैक्सीन लगवाने वालों की ये कतार है लंबी। यहाँ पर पिछले एक हफ्ते के बाद में अब जो है फर्स्ट डोज लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर लोग काफ़ी पहले डोज के लिए परेशान हो रहे थे, वैक्सीन की कमी के कारण फर्स्ट डोज नहीं लगाया जा रहा था। अब यहाँ पर आज जो है फर्स्ट डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इंदौर में 104 सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर 43,000 वैक्सीन लगाने का आज का लक्ष्य रखा गया है। लंबे समय के बाद में इंदौर वैक्सीन पहुंची है और फर्स्ट डोज लग रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। हम बात करेंगे। मैडम, आप कितने समय से परेशान होते हैं? कौन सा डोज लगवाने आए हैं? मैं फर्स्ट डोज लगवाने आई हूँ सर, एंड मैंने काफ़ी टाइम से ऑनलाइन स्लॉट बुक किया था लेकिन मिल नहीं रहा था। और यहाँ भी मैंने बहुत टाइम से पूछा लेकिन वैक्सीन नहीं आ रही थी, तो फिर लगभग 1 मंथ। ठीक है हेमंत, मैं लौटूंगी आपके पास। और भोपाल से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार हमने देखा, क्योंकि भोपाल में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आज 24 जिलों में वैक्सीन लगाई जाएगी। भोपाल को इससे अलग रखा गया है, भोपाल में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? कैसा तस्वीरें और कैसी लोगों में गुस्सा जाहिर करने को मिल रहा है? क्या लोग वहां पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वैक्सीनेशन आज नहीं हो रहा है। आज वैक्सीनेशन का दिन है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। भोपाल की बात करें या पूरे एमपी की बात करें तो मंगलवार और शुक्रवार के दिन जो है वैक्सीनेशन नहीं होता है, लेकिन उसके बुधवार के दिन वैक्सीनेशन का दिन है। लेकिन ये सीधे साफ तौर से इससे पता चल रहा है कि वैक्सीन की मध्य प्रदेश में किल्लत है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के सिर्फ 24 जिलों में ही वैक्सीनेशन हो रहा है। आपको बता दूं, 24 जिले वो हैं: हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इंदौर, खंडवा, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, शिवपुर, ग्वालियर, डिंडोरी, जबलपुर, सागर, देवास, नीमच, उज्जैन और रीवा और शहडोल। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भोपाल शामिल नहीं है। और यही कारण है कि तमाम जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है राजधानी भोपाल में, वहां पर ताले लटके हुए हैं। वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कई ऐसे लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे भी, लेकिन उन्हें वापस निराश होकर लौटना पड़ा। आज मध्य प्रदेश में 3,73,000 के आसपास डोज बांटे गए हैं, और यही इतना ही वैक्सीनेशन होना है। यानी भोपाल को छोड़कर बाकी जो टॉप शहर हैं एमपी के, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, इंदौर की, वहां तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन भोपाल में नहीं हो रहा। ये जरूर है कि भोपाल के आसपास के जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि वैक्सीन की काफी किल्लत है। 12 जुलाई की अब बात करें तो 12 जुलाई को एनएचएम की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि आपके पास जितना कोटा है वो वैक्सीन लगा दीजिए। 13 जुलाई को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं होता, क्योंकि मंगलवार है। पारंपरिक तौर पर जो टीकाकरण होता है हमारे देश में, प्रदेश में, वो टीके लगाए जाते हैं। और बुधवार के दिन टीकाकरण का कार्यक्रम होना था, लेकिन नहीं किया गया। और इससे साफ पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन की किल्लत लगातार सामने आ रही, कई जगहों पर हंगामे की तस्वीर देखने को मिली थी। भिंड में तो वैक्सीन ही लूट ली गई थी, छिंदवाड़ा में, मुरैना में, भोपाल तक में तमाम ऐसी तस्वीरें शब्बीर हमको देखने को मिली हैं बीते दिनों। और आज तो ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन भीड़ कई जगह देखने को मिल रही है। हेमंत के पास में जाना चाहूंगी। शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ। हेमंत के पास में जाना चाहूंगी। हेमंत, आप सेंटर पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखाइए वहां पर, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करिए कि क्योंकि 10:15 बजने को हैं, और ऐसे में कितने प्रतिशत तक, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अब तक?
देखिए ये माहौल मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, जो यहाँ का माहौल बना हुआ है। लगातार यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं और काउंटर से वैक्सीन के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अभी तक कितना प्रतिशत यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं अंदर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और यहाँ पर कई लोग ऐसे भी पहुँचे हैं जो पिछले 2 महीनों से परेशान हो रहे थे पहला डोज लगवाने के लिए, लेकिन उन्हें प्रथम डोज जो है वो नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार सामने आ रही थी। और वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अभी यहाँ के मुख्य पुजारी जो यहाँ पर पंडित जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, अभी तक यहाँ पर कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है? श्री गणेश मंदिर खजराना विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बिना दर्शन करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर भव्य वैक्सीन सेंटर माननीय कलेक्टर अध्यक्ष महोदय श्री मनीष सिंह जी ने बनाया है और इस वैक्सीन सेंटर में अभी तक सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और आज भी यहाँ पर 300 डोज लग रहे हैं। यहाँ पर जो भी वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनके लिए बटर खिचड़ी और हलवे की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिशत तो अभी निकाला नहीं है, वो जो हमारे कंप्यूटर पे लोग बैठेंगे वो उसके बाद निकालेंगे, पर लगभग 300 लोगों का यहाँ पे आज होगा। तो 300 लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन आज होना है। यहाँ पर भीड़ के मुताबिक जो है यहाँ पर पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो सकता है। और ये अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीन लगाया जा रहा है, लगातार लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 18 प्लस के युवा हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने समय से आप परेशान होते थे पहले डोज के लिए? मेरे को तो कोविड हो गया था, मेरे को कोविड हो गया था तो अभी 10-15 दिन से परेशान हो रहे हैं लगवाने के लिए। आपका पहला डोज है? नहीं, दूसरा। हाँ, फर्स्ट है। हाँ। इसके पहले आपने जब पता किया था तो आपको क्या वैक्सीन वगैरह उपलब्ध थी यहाँ? नहीं उपलब्ध थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर पहले डोज के लिए भी परेशान हो रहे थे और वैक्सीन उन्हें यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल हेमंत, वैक्सीन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे और आज जब उनका नंबर आया है तो वैक्सीन सेंटर पर वो पहुंचे हुए हैं और लाइनों में, कतारों में वो लगे हुए हैं। कर्ण के पास मैं जाना चाहूंगी। कर्ण काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कर्ण, क्योंकि तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं और तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तमाम ऐसे लोग हैं जो काफी मजबूरी में वहां पर पहुंच रहे हैं और काफी लंबे समय से, कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि एक महिला ने भी बताया कि काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे तमाम बुजुर्ग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जिनकी व्यवस्था की गई है और खुद से भी वो वहां पर वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या इसके लिए प्रशासन को नहीं कदम उठाने चाहिए या फिर शासन को कोई कदम नहीं उठाने चाहिए इसको लेकर? लंबे समय से लोग वैक्सीन सेंटर्स पर इंतजार करते हैं, कई बार उनका नंबर आ पाता है, कई बार नंबर उनका नहीं आ पाता है। ऐसे में जब वैक्सीन सेंटर पर नंबर वो लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है, नाराजगी उनमें देखने को मिलती है। तो क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं वैक्सीन सेंटर्स पर की जानी चाहिए शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और यही कारण है कि लोग इस बात को लेकर अपनी आवाज उठाते आए हैं। लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है वो स्थिति है कि एक ओर तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जो लोगों को वैक्सीन लगवाने जो लोग आ रहे हैं उनको जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए इस भीषण गर्मी के दौर में वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इससे सबसे बड़ी ज्यादा परेशानी उनको तब खड़ी हो जाती है जब उनको वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। मैं आपको ये नजारा भी दिखाना चाहूंगा कि जो स्थिति वैक्सीनेशन सेंटर पर बनी हुई है कि लोग जो है वो काफी आक्रोशित हो चुके हैं, खासी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जो स्टाफ है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उनके और आम व्यक्ति जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं उनके बीच में ये टकराव की स्थिति बन रही है और यही कारण है कि लगातार जो टकराव बन रहा है ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि लोग खासे परेशान हो रहे हैं। कई घंटों की लाइन में लगने के बाद उनको वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है और अंदर से भी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा और यही कारण है कि लोग जो है वो स्वास्थ्य महकमे के साथ सीधे तौर पर टकराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पीछे चैनल लगा के इस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर को बाहर तार डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पहुंच रहे हैं और उनको यही उम्मीद है कि उनको राहत का टीका लगेगा, क्योंकि वो कई घंटों से बाहर धूप में खड़े हुए हैं। लेकिन जब अंदर तक वो पहुंचते हैं और उनको बताया जाता है कि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, जबकि वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, महज
1 घंटा अभी गुजरा है और इस 1 घंटे के अंदर वैक्सीन खत्म हो जाना, लोगों को लंबी लाइन में खड़े होने के बाद और इस सूचना का मिलना कि वैक्सीन उनके लिए उपलब्ध नहीं है, तो यही कारण है कि लोग खास से इस बात को लेकर नाराज हैं, उस बात को लेकर स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे तैसे लोगों की आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो संचालित हुई हैं, लोग अपने काम को छोड़कर राहत का टीका लगवाने बिल्कुल पहुंचते हैं। राहत का टीका अपने कामों को छोड़कर लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अव्यवस्थाओं के चलते उनको वो राहत का टीका नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा झेलना पड़ता है। कई बार वहां पर जितने भी कर्मी होते हैं, अधिकारी होते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से भी गुस्सा उनको झेलना पड़ता है। हमारे साथ कर्ण मौजूद थे और साथ ही साथ हमारे साथ इंदौर से हेमंत शर्मा जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 25 जुलाई से खुलेंगे 11वीं 12वीं की क्लासेस। बड़ी